ज़्यादा, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सके। आवाज़ आ रही है मेरी शीतल? यस सर, आ रही है सर आवाज। ओके, ठीक है। तो हियर टुडेज डेट 13/12/2023, 24 डे फ्राइडे। तो अब हम देखेंगे चैप्टर एरे का, एरे इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एरे, व्हाट इज एन एरे। अगर बात आती है एरे की, तो यहाँ पे आपको लिखना है एरे इज अ continuous memory location to store data। ठीक है, तो एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है जो डेटा स्टोर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे एरे एरे प्रोवाइड एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर that store data item sequentially। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आइटम एक सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए यहाँ पे एरे का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, डेटा सीक्वेंसली स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एरे इज एरे कॉल्ड एज रैंडम डेटा स्ट्रक्चर। एरे को रैंडम डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, हियर एरे डेटा स्ट्रक्चर store multiple value into सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एरे का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू जो है एरे के अंदर स्टोर करके एक सिंगल वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे किस तरीके से बनाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, so here you declare array in a TypeScript using two approach। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एरे आप दो अप्रोच से क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच है यहाँ पे टाइप एनोटेशन विथ स्क्वायर ब्रैकेट, annotation with square bracket। and now second है यहाँ पे using the array generic type। तो ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके सर। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो हियर सबसे पहले देखेंगे टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन विथ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हमें एरे डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करेंगे डिक्लेयर, यहाँ पे लेट एरे, इसका सिंटैक्स लिखेंगे लेट
वेरिएबल नेम कोलन डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट val1 val2 val3 अप टू val n। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे, एग्जांपल। अब मुझे एक नंबर का एरे तैयार करना है, तो मैं इस तरह से बनूंगा, लेट नम्स नम एरे, उसका डेटा टाइप है नंबर ऑफ एरे। ये क्या हो गया, एरे हो गया नंबर का। ठीक है, और इसके अंदर मैं अभी क्या करूँगा, डेटा रखूँगा 10 20 30 40 50। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज एरे। ओके, दिस इज अ डेटा टाइप, एरे डेटा टाइप, this is a variable name and this is a command to declare a variable। डिक्लेयर टू वेरिएबल। तो इस तरीके से क्या होता है, एरे आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो मुझे स्ट्रिंग का एरे बनाना है, तो इस तरीके से मैं एरे बना सकता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट नेम्स कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू शीतल सारिका मोनिका। ठीक है, ये एरे इस तरीके से आपने इसको बना लिया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एरे। एरे लिटरल। ठीक है, इस तरीके से एरे हम बनाते हैं, और एरे बनाने के बाद इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, एरे को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर ना, रैंडम डेटा स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, लेकिन एलिमेंट को सीक्वेंशियली स्टोर करता है यहाँ पे। ठीक है, अभी ना हम देखेंगे एरे, यहाँ पे एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये मैंने एरे इनिशियलाइजेशन ही आपको बताया था, फिर हम टॉपिक वाइज लेंगे यहाँ पे एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, so here you can initialize array in various way। ठीक है, तो पहला वे है empty array। आप empty array भी बना सकते हो, empty array। empty array, तो empty array बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ array टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट यहाँ पे empty array वेरिएबल नेम है empty array string array इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे empty array दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ empty array। दिस इज कॉल्ड एज अ empty array। ओके, तो ये हो गया आपका empty array। नाउ सेकंड वन इज अ array विथ वैल्यू, जैसे हमने पहले देखा था, लेट फ्रूट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एरे, और हम और लिख सकते हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरे हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेकंड अप्रोच है यूजिंग द एरे जेनेरिक टाइप।
सेकंड अप्रोच से हम कैसे एरे बना सकते हैं। क्रिएट एरे यूजिंग जेनरिक टाइप। क्रिएट एरे यूजिंग जेनरिक टाइप, ठीक है। तो ये किस तरीके से किया जाता है, देयर इज अ जेनरिक क्लास array type that is used to create a array, ठीक है। तो एरे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये जेनरिक क्लास है, ये क्लास आपको यूज़ करना है एरे के लिए, ठीक है। अभी मुझे एरे ऑफ नंबर का बनाना है, तो मैं किस तरीके से बनूँगा, यहाँ पे सिंटैक्स वेयर लगा सकते हैं, लेट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट एरे, और यहाँ पे है एरे, और यहाँ पे टाइप, डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा आप एरे में स्टोर करना चाहते हैं, और इज इक्वल टू एरे आइटम 1 आइटम 2 अप टू n, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एरे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे सिंटैक्स के बाद है एग्जाम्पल, ओके। सो जैसे कि लेट एरे ऑफ, मुझे नंबर का एरे बनाना है, एरे ऑफ नंबर इज इक्वल टू, इसके अंदर नंबर 10 20 30 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हो। तो ये एरे है, दिस इज कॉल्ड एज एरे, और ये हमने वेरिएबल बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज एरे रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेकंड अप्रोच का इस्तेमाल करके एरे आप बना सकते हो यहाँ पे, ओके। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे। इसका मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। TypeScript support multi-dimensional एरे, ओके। तो डायमेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इनटू स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसी को हम डायमेंशन मानते हैं। तो एरे के एलिमेंट हम अलग अलग डायमेंशन में अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे, यहाँ पे सिंटैक्स है इसका, लेट, जैसे कि यहाँ पे एक्स कुलन, ये एरे है नंबर का एरे है ऑफ एरे, ठीक है। इट इज़ एरे ऑफ एरे, और इसके अंदर यहाँ पे है, यहाँ पे डेटा टाइप एरे ऑफ एरे,
इज इक्वल टू यहाँ पे एरे वन, एरे टू अप टू एरे एन। ठीक है, इस तरीके से आप एरे को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो चलो अभी इसका एग्जांपल ले लेंगे। लेट एक्स, मुझे नंबर सेव करना है, नंबर एरे ऑफ एरे इज इक्वल टू एरे के अंदर मैं फिर से एरे लिखूंगा 10 20 30 कॉमा, सेकंड एरे 40 50 60 कॉमा 70 80 90 और एरे क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल एरे लिख सकते हो, मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा एलिमेंट रख सकते हो। तो मल्टी डायमेंशनल एरे डेटा को अरेंज करता है 2 डायमेंशन में, एक रो ऑर्डर और एक कॉलम ऑर्डर में। ठीक है, तो हियर नोट मल्टी डायमेंशनल, या फिर हम 2 डायमेंशनल बोलेंगे, 2 डायमेंशनल एरे arrange data in a 2 direction, that is rows and column। ठीक है, रोज एंड कॉलम में क्या करता है, वो डेटा को अरेंज करता है। जैसे कि यहाँ पे टेबल फॉर्मेट बनता है हमारा, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नोन एज द रोज, दिस इज कॉल्ड एज अ रोज, एंड दिस पार्ट इज नोन एज अ, this is called as a columns। तो हर एक 0 1 2 3 0 1, तो हर एक एरे जो होता है उसी को एक इंडेक्स होता है 0 1 0 से एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, और ये हो गया रो 1 एंड रो 2। ठीक है, तो रो एंड कॉलम के बीच में डेटा को क्या किया जाता है, मैप किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखेंगे एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। accessing array element, you can access array by using its index। ठीक है, एरे का इंडेक्स यूज करके हम उसको एक्सेस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, जैसे लेट डेटा, एक नंबर का एरे है, और मैं यहाँ पे 10 20 और 30 इस तरीके से एरे मैंने बनाया है। जैसे मैं एरे बनाऊंगा मेमोरी में इस तरीके से मेमोरी क्रिएट होगी, और कितनी आइटम है, 3 आइटम है, तो आइटम 1 और आइटम 2 और 3। तो आइटम 1 में 10 चला गया, 20 चला गया, 30 चला गया।
और हर एक आइटम को इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो आपको इस इंडेक्स का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, यही चीज़ आपको करनी है। ओके, तो जैसे मुझे ये 20 नंबर का आइटम एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लेट आइटम इज इक्वल टू, मेरा वेरिएबल है डेटा ऑफ इंडेक्स 1। तो जो भी इंडेक्स 1 होगा उसका एलिमेंट ये 20 होगा, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा। और मैं इसको प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे आ जाएगा, आइटम प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे 20 आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको एक्सेस ये थर्ड नंबर करना है 30, तो सेम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे डेटा, एरे का नाम है डेटा ऑफ इंडेक्स 2। ये इंडेक्स 2 मैंने दे दिया, तो उसकी ये वैल्यू प्रिंट होगी ऑटोमेटिकली, आउटपुट यहाँ पे 30। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मॉडिफाई एरे एलिमेंट। modify array element. Okay, so here you can also modify existing array element by accessing its index। ठीक है, तो अब उसका इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो लेट एग्जांपल, मेरे पास एरे है, लेट वेरिएबल नेम एरे कोलन एरे ऑफ नंबर, ये एरे है, और एरे 10 20 30 40 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में इस तरीके का एरे बन गया है। यहाँ पे 10 20 30 40, इसके अंदर 10 चला गया, 20 चल गया, 30 एंड 40, हर एक 0 इंडेक्स है, हर एक एलिमेंट का 0 इंडेक्स है। ठीक है, अब मुझे ये 20 की जगह क्या करना है, 50 करना है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, मेरा वेरिएबल एरे है, इंडेक्स कितना है उसका 1 इज इक्वल टू 50 करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स 1 है, 20 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ना मुझे क्या करना है, 40 को चेंज करना है, 40 की जगह 400 करना है, तो इसका इंडेक्स कितना है 3, सो एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू 400, तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा 400 ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के एलिमेंट जो है उसी को मॉडिफाई भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, नाउ उसके बाद हम देखेंगे रीड ओनली एरे। read only array, you can use read only array to prevent मॉडिफिकेशन। तो आप एरे को मॉडिफाई नहीं करना आना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे रीड ओनली एरे क्रिएट कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, एरे के ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करेगा, उसी को रीड ओनली एरे बोला जाता है। ठीक है, तो रीड ओनली एरे को किस तरीके से
क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स, यहाँ पे लेट एरे कुलन रीड ओनली एरे क्लास है, वहाँ पे रीड ओनली एरे टाइप, किस टाइप के एलिमेंट उसके अंदर रखने हैं, और इसके अंदर एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 अप टू n एलिमेंट इसके अंदर रख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे इसका सिंटैक्स है। तो अभी इसका एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल लेट एरे रीड ओनली एरे टाइप है इसका, जैसे कि मैं नंबर टाइप का एरे बनाना चाहता हूँ, इज इक्वल टू 10 20 30 40 4 आइटम मैंने एरे के अंदर रख दिए। तो इस तरीके से ये मेरा एरे क्रिएट हो गया मेमोरी के अंदर। 1 आइटम 2 आइटम 3 और 4 आइटम 10 20 30 और 40। तो हर एक को इंडेक्स होगा, इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 20 है तो 20 की जगह मुझे 40 करने हैं। तो ठीक है, एरे का इस्तेमाल करूँगा मैं, एरे इंडेक्स से 1 और 20 की जगह 40 करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा, क्योंकि ये एरे कौन सा है, रीड ओनली एरे, मतलब आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हर एक एलिमेंट रीड ओनली है, तो आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, शीतल समझ में आ रहा है आपके? यस सर। ओके, तो ये था एरे का फंडामेंटल एरे। तो हम यहाँ पे एरे फंडामेंटल इज ओवर ऐसा करेंगे। ओवर, ठीक है। अब हम